देखो, पहले आप ये समझिए लैपटॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। जो हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, उनका क्या टाइप्स है, लैपटॉप्स के टाइप्स है ना। लैपटॉप लैपटॉप की जो कैटेगरी है वो आप देखिए, कंज्यूमर सीरीज है, ठीक है, कंज्यूमर और कॉरपोरेट, ठीक है, और एक होता है स्लिम लैपटॉप। कंज्यूमर का मतलब आपने देखा होगा, जो होम एंड स्टूडेंट सीरीज इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेविलियन सीरीज हो गया, है ना, एचपी पेविलियन हो गया, एचपी नोटबुक हो गया, ठीक है, डेल इंस्पिरॉन हो गया, लेनोवो आइडिया पैड हो गया, एसर एस्पायर हुआ। ये सारे होम एंड स्टूडेंट सीरीज होते हैं, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप। कौन सा बोलते हैं? कोई जवाब भी देगा कि मैं ही खाली खुद को पढ़ाऊं और खुद ही पढ़ूं? कंज्यूमर सीरीज सर। हाँ जी। कैमरे भी ऑन कर लो भाई। कुछ लोग तो ऑन करके बैठो कि सारे सो रहे हो और मैं बैठ करके मैंने ही है। ड्राइव करते हुए बंद कर लो अगर ड्राइव कर रहे हो तो। बाकी तो भारी। हाँ जी। आशु बंद कर लो आप। ठीक है सर। हाँ जी। बाकी कुछ तो जवाब दो भाई। नहीं तो खुद तो मैं सीख ही रहा हूँ, है ना, आपको पढ़ा रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ। सीखना मेरे को जरूरत है, इसलिए मैंने इसीलिए शायद क्लास पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई पढ़ा लेता हूँ इन लोगों को, कुछ ना कुछ मैं भी सीख ही जाऊंगा। ठीक। जतिन, कुछ ना कुछ तो तुम्हें पढ़ाते वक्त सीख ही जाऊंगा, है कि नहीं? एहसान है आप लोगों का मुझ पे कि आप लोग मतलब मुझे सिखाने में मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद। तो क्या देख रहे हो बेटा, एक तो तुम भी नहीं पढ़, तुम्हारा क्लास खत्म हो गया? नहीं। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तुम्हारे पास लैपटॉप है? जाओ लैपटॉप पे जाओ, जाओ जाओ जाओ, लैपटॉप पढ़ाई करो, टीचर मारेगी तुम्हारी मुझे। कॉर्पोरेट सीरीज में जैसे आप डेल का लैटिट्यूड सीरीज आजकल देख रहे हैं ना, डेल लैटिट्यूड, एचपी का ई लाइट बुक, ई लाइट बुक, प्रो बुक, जेड बुक। हाँ जी। ई लाइट बुक, प्रो बुक, जेड बुक, इनकी बायोस जो है ना, इनकी बायोस बनाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इनका इन्हीं में से कोई था जो भेजा इन्होंने, क्या नाम है, योगेंद्र ने। तो वो इलाइट प्रो बुक और जेड बुक, इनकी बायोस बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना होता है। हमने एक स्टेप छोड़ दिया जिस वजह से उसमें डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है। हाँ। तो मतलब उस स्टेप को करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता है, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने नॉर्मल बायोस बना के दे दी थी। बायोस से वैसे ऑन तो हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ फिर तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत रह रहा है। उसको फिर दोबारा 2 से 3, और एक बार नहीं है कि बायोस आप एक बार बनाएंगे और एक बार में ही सही बन जाएगी और आपका काम बंद हो जाएगा और एकदम से लैपटॉप चालू हो जाएगा, नहीं। आपको मल्टीपल मेथड्स होते हैं, कई बार उसको अप्लाई करके आपको बनाना पड़ेगा। एक बार में नहीं डिस्प्ले आया तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा दीवार। लेकिन हाँ, ये कंफर्म होना चाहिए आपको, ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि बायोस की ही प्रॉब्लम है। तो हो सकता है बायोस 1 या 2 बार या 3 बार बनाना पड़ जाए, लेकिन बनाना पड़ सकता है। ठीक है। और अलग अलग ईरर के लिए अलग अलग सेटिंग करना पड़ता है, बायोस में जाके एडिटिंग करना पड़ेगा, तो उतनी बार आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हाँ। अब कॉर्पोरेट सीरीज हो गया, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इलाइट बुक, प्रो बुक, जेड बुक। और अगर मान लो थिंक पैड हो गया, है ना, लेनोवो में थिंक पैड होता है ना, ये लेनोवो का मॉडल है, लेनोवो।
जेट बुक, इलाइट बुक, ये सारे जो हैं एचपी के हैं। किसके हैं? एचपी के। लैटिट्यूड डेल का है। एचपी नोटबुक, ये दोनों एचपी के हैं। इंस्पिरॉन डेल, आइडिया पैड एस्पायर एसर। ठीक है। आसूस के नॉर्मल लैपटॉप्स आ जाते हैं। आसूस में भी बहुत सारे लैपटॉप हैं। इसमें जैन बुक वगैरह वो प्रोफेशनल सीरीज है। वीवो बुक आता है ना सर इसमें, Asus में? हाँ, वीवो बुक, जैन बुक हम्म, से आते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम्हारा क्लास चल रहा है ना? जाओ पढ़ लो, ऑनलाइन क्लास चल रही है। इधर ही पढ़ा दो। हैं? ठीक है। स्लिम, आजकल स्लिम लैपटॉप जो आ रहे हैं, जैसे एप्पल में पतला जो एयर होता है, एप्पल एयर जो होता है ना, एप्पल एयर स्लिम लैपटॉप है। इवन एचपी का जेड बुक वगैरह हो गया, एक्सपेक्ट्रा हो गया, है ना। सैमसंग में तो गैलेक्सी बुक आ डेल जाती में है। एक्सपीएस के कुछ मॉडल होते हैं, काफी स्लिम होते हैं। तो वो लिखा होगा स्लिम। स्लिम को शॉर्टकट में SLM लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कॉर्पोरेट को शॉर्टकट में COR लिखा जाएगा। कंज्यूमर को शॉर्टकट में CON और स्लिम SLM, स्लिम। ठीक है। सुमित, आपका माइक बंद है, इसलिए आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ना, माइक बंद। ठीक है। कंज्यूमर कॉर्पोरेट स्लिम लैपटॉप। ठीक है। और देखो, कोई जिप फाइल है। ठीक है। जिप फाइल में है कोई फोल्डर्स हैं, कोई जिप फोल्डर होता है। आप इसको एक्सट्रैक्ट करते, क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते। एक्सट्रैक्ट करके आपने इसको व्यू कर लिया। क्या कर लिया? व्यू कर लिया, या यूज्ड कर लिया। क्या कर लिया? यूज्ड। यानी एक्सट्रैक्टेड इन द सेंस, अगर कोई बात बोला जाएगा कि ये एक्सट्रैक्टेड है, क्या है? एक्सट्रैक्टेड, इसका मतलब इसको खोल करके देखा जा चुका है या यूज किया जा चुका है। समझ आया? अगर कोई फाइल है, उसके सामने लिख के आ रही है एक्सट्रैक्टेड फाइल है। एक्सट्रैक्टेड फाइल का मतलब इसको अनपैक करके यूज किया जा चुका है, इसको देखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। समझ आया? हाँ। ऐसे ही होता है इनिशियलाइज, INTIALIZ, इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज्ड, देखिए लैपटॉप जब चालू होता है ना, इंस्टॉल होता है तो boot.ini फाइल, desktop.ini फाइल, ये सब इनिशियलाइज होता है तभी। इनिशियलाइज मतलब ऑन, स्टार्टिंग में उसका इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया, तभी डेस्कटॉप तक लैपटॉप जाके खुलता है ना। command.com, boot.ini, desktop.ini, ये कुछ फाइलें होती हैं जो बूटेबल, किसी भी पेनड्राइव को बूटेबल बनाते समय उसमें भी ये फाइलें होती हैं। या कंप्यूटर को बूट कराते, बूट कराने के दौरान क्या होता है, हार्ड ड्राइव से कुछ फाइलें होती हैं, टेम्पररी फाइलें, जो रैम के अंदर ट्रांसफर होती है, जैसे boot.ini, desktop.ini, ऐसा है ना। यस सर। हाँ। तो इनकी मदद से डेस्कटॉप को ओपन करना इस इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन हाँ। सर। यानी उसका यूज किया करना। और ऐसे होता है कॉन्फ़िगर्ड। कॉन्फ़िगर्ड का मतलब, कॉन्फ़िगर्ड, कॉन्फ़िगर्ड करना क्या मतलब? किसी चीज को कॉन्फ़िगर करने, सेटिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना, उसी को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यस सर। ठीक है। जैसे मेरे को फोन मेरा यूज करना है, ठीक है। अब मुझे वाईफाई यूज करना है, वाईफाई सेलेक्ट करके उसका पासवर्ड डालूंगा तो वाईफाई मेरा कॉन्फ़िगर्ड हो गया। मेरे पास JBL का स्पीकर है, उसको इससे कनेक्ट करना है ताकि मैं ब्लूटूथ ऑन करूं, स्पीकर ऑन करूं, तुरंत उससे कनेक्ट हो जाए, पेयर हो जाए। तो फर्स्ट टाइम पेयरिंग करते हैं तो नाम सेलेक्ट करते हैं, है ना। जी। कई बार फोन को अगर लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं तो देखिए फोन पे एक कोड आता है, वो कोड लैपटॉप में डालते हैं तब जाकर के कॉन्फ़िगर्ड होता है। ठीक है। यानी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या फोन को यूज करने के लिए पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है,
आपको क्या क्या सेटिंग चाहिए, क्या ऑन रखना चाहते हैं, क्या ऑफ रखना चाहते हैं, आप इनकमिंग कॉल पे म्यूजिक कैसा सुनना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो उस पे आप केवल मैसेज लाइट ब्लिंक करना चाहते हैं या कोई टोन सुनना चाहते हैं, इस तरीके की तमाम सेटिंग की जाती है कि नहीं पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड। जी सर। होता है ना इस तरीके। अगर किसी चीज को आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर करना, है ना। कुछ ये बातें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर्ड, इनिशियलाइज्ड, एक्सट्रैक्टेड, और होता है पीआर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट करती है किसी, कोई एक बड़ी कंपनी है, कोई चीज अगर पहले उसने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, तो उसकी उसको बोल दिया जाएगा कि ये प्रोडक्शन किसके द्वारा किया गया। जैसे है ना, अगर ये पेन ड्राइव बनाया है किंगस्टन ने, तो इसका प्रोडक्शन किसने किया, किंगस्टन कंपनी ने, ठीक है। तो कंपनी के द्वारा जो बनाया गया, स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट बना दिया गया उसका प्रोडक्शन, या कोई फाइल हुई, या कोई भी चीज उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन किसने, एक होता है कि उसको प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया, अब उस सॉफ्टवेयर को, वो एक कॉमन सॉफ्टवेयर बना दिया, अब उसको आप अपने हिसाब से यूज करना है तो उसकी सेटिंग वगैरह भी चेंज करेंगे। तो अगर प्रोडक्शन मोड में है तो उसका हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से यूज कर सकता है, ठीक है। उसकी सेटिंग अलग, जैसे हमारा फोन है, इसका प्रोडक्शन किसने किया, सैमसंग ने किया, है ना। अब ये सैमसंग जब वो प्रोडक्शन मोड पे होगा, यानी प्रोडक्शन मोड पे जब वहां फैक्ट्री से आया, मार्केट में बिका, फिर ये क्या होता है, इसमें केवल ओएस इंस्टॉल होता है, उसके बाद और भी कोई सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं होती है। तो अगर मान लो एकदम न्यू है, बॉक्स पैक है, तो ये प्रोडक्शन मोड पे है ना। इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, चालू नहीं किया गया, यूज नहीं किया गया, कोई सिम नहीं इस्तेमाल की, इसका ईएमआई नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी एक बार भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ किसी कंपनी के, मतलब उसमें किसी के नाम पे, होता है कि नहीं होता है। अगर एकदम नया लैपटॉप ये फोन है और बॉक्स में सील पैक है, तो एकदम प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्ट का फैक्ट्री से निकला अभी उसी मोड में है, इसमें कोई न तो इसको इनिशियलाइज किया गया अभी, न ही इसको कॉन्फ़िगर्ड किया गया, न ही इसको ओपन करके यूज किया गया, देखा गया अभी। समझ आया। तो अनबॉक्सिंग करते हैं ना, अनबॉक्सिंग से पहले ये प्रोडक्शन मोड पे रहेगा। समझ आई बात में। हाँ, जैसे बायोस में डिफॉल्ट मोड होता है ना, तो कंपनी ने जब जैसा बनाया होता है, जो सेटिंग सेव किया होता है, वही सारी चीजें होती हैं। उसके बाद तो बायोस को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं। जब एक बार आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं, पहली बार जब लैपटॉप ओपन होता है और बायोस की मदद से फिर पूरा चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होकर के लैपटॉप चालू होता है, तो उसको इनिशियलाइज्ड कह देते हैं। बात समझ आ गई। कुछ वर्ड है, प्रोडक्शन का क्या मतलब है ना, एक्सट्रैक्टेड का क्या मतलब है, इनिशियलाइज का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगर्ड का क्या मतलब है, ये समझ आया आपको। जतिन तेरे को ज्यादा समझ आ गया क्या, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। है। इधर आ रहा है, वर्ड तो सब पता ही है। ये भी वही थ्री इडियट के तरह हो गए, मतलब हम मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ आ। हाँ। समझ तो ले लगी। ठीक है, समझ तो मैं लूंगा ही, है। गाड़ी के भी मजे, चलाने के मजे ले रहा है, अब किसी को ठोक मत दिए, ठीक है। नहीं सर, चला नहीं रहा। देखिए बढ़िया। बैठ रहा हूं, चलो तब ठीक है। एक्सट्रैक्टेड, इनिशियलाइज, कॉन्फ़िगर्ड, प्रोडक्शन, इन सब का मतलब समझ आया। ये टर्म ना बायोस के अंदर, एमई रीजन के अंदर क्या होता है हमारे को देखने को मिलेंगे, इसी के हिसाब से हमें एमई रीजन का सिलेक्शन करना होता है। जो हम बायोस को क्लीन करेंगे ना, बनाएंगे, तो जैसे जब नया बायोस बनाएंगे ना, तो हो सकता है कोई वेबसाइट आपको केवल बायोस रीजन दे देगी, है ना। देखो होगा क्या, अब देखो ऐसे होगा, स्क्रीन दिखा, एक कनेक्ट किया, ठीक है। हमारे पास जो बैकअप बायोस होगी, क्या होगी, एकदम बाय। ये समझ रहे ना, बैकअप बायोस कहां से मिलेगी। जी सर। बैकअप बायोस जो हमारा डेड मदरबोर्ड है, फॉल्टी मदरबोर्ड है ना,
क्वालिटी मदरबोर्ड जो होगा, ठीक है, उसकी बायोस कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? बायोस कॉपी बायोस करेंगे। जो चिप है उसको रीड किया। क्या किया? रीड किया और सेव किया। तो वही हो गया क्या? बैकअप बायोस। यस सर। ठीक है। जी बैकअप बायोस को आपको देखिए हमने यूएफआई में व्यू किया था। क्या यूज किया था? यूईएफआई व्यूअर इस्तेमाल किया था। जी तो आपने देखा कि इसमें कम से कम 3 रीजन अभी अभी आपने देखा है ना? याद आ रहा है आपको? देखो, यस सर। ये हमारे पास यूएफआई व्यूअर है मान लो, ठीक है। इसमें एक बायोस डंप उठा करके हमने डाल दिया तो इंटेल का इमेज आया। इसमें देखो, इसमें 4 आ गया है ना। कल जी हम सर। ढूंढ रहे थे, चौथा वाला नहीं मिल रहा था, आज पहला वाला ही चौथा मिल गया है। या दूसरा, ये देखो, इसको डंप किया तो इसमें कितना आया? 3 आया जी है ना। जी सर। 3 या 4 आपको इसमें पोर्शन मिल रहे हैं, जिसमें से पहला क्या है? डिस्क्रिप्टर, DESCRIPTER, डिस्क्रिप्टर है ना। हाँ जी। चलो यस सर। 4 वाले को ही लेकर के लिख लेते हैं। 4 वाले में क्या था? पहला क्या था? डिस्क्रिप्टर। दूसरा था जीबीई रीजन। क्या लिखा था? जी जीबीई। जी जी ठीक है, रीजन। यस सर। उसके बाद क्या है? एमई रीजन। उसके बाद क्या है? MEG सर। एमई रीजन। और लास्ट में क्या है? बायो रीजन। बायोस रीजन। ठीक है। ये 4 पोर्शन आपने देखे हैं, है ना, कि यस डिस्क्रिप्टर सर। रीजन है, जीबीई रीजन है, एमई रीजन है, बायोस रीजन है कि नहीं? यस सर। हाँ, हमने बताया बायोस रीजन ही जो है, ये इसकी रेस्पॉन्स ये प्रोवाइड करना। बायोस रीजन जो है ये आपको जो है ऑफिशियल, मतलब जो ब्रांड, जिस कंपनी का लैपटॉप है उसकी वो प्रोवाइड करेगा। जी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलने के चांसेस हैं। साइट रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी यही है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट बायोस रीजन देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अगर पूरा का पूरा बायोस दे दिया तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो तो उसकी समझ लीजिए दरिया दिली है, ये हमारे ऊपर एहसान है कि उसने पूरा बायोस दे दिया। अदरवाइज हम उसको बाउंड नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि वो जो है उसके मर्जी के ऊपर है। कई बार आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये है कि वो आपको क्या दे? बायोस रीजन। क्योंकि बायोस के अंदर ही ऑनरशिप वगैरह है, सीरियल नंबर, सर्विस टैग, इस तरीके की जो सारी डिटेल है वो सब किसके अंदर है? बायोस के अंदर है। बायो रीजन के अंदर। पासवर्ड वगैरह XYZ सब किस इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दे सकता है। कई बार फुल बायोस भी देता है, या और फुल बायोस भी प्रोवाइड कर सकता है, फुल बायोस भी दे सकता है। समझ आई बात? यस सर। हाँ, कई बार पूरी फुल बायोस का मतलब चारों पोर्शन या तीनों पोर्शन। ठीक है। फिर और राइट कई करना बार होता कह है। रहा है हम 3 या 4 पोर्शन में से हम खाली एक देंगे, बाकी आप अपना समझो क्या करोगे। यस। ठीक है, तो बाकी हमारे को पुराने वाले से ही फिर लेना पड़ता है। पुराने वाले को एज ए फ्रेम, अब देखो इसको एज ए फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए एक फ्रेम हो गया। क्या हो गया? फ्रेम। अब एक 4 पोर्शन है, इसी में हम उसको क्या करेंगे? चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं या उसी में चेंज करेंगे। अभी देखो, अगर हमारे को ऑफिशियल वेब, अब ये है जैसे हमने ऑफिशियल वेबसाइट से bios.exe में निकाला है ना, bios.exe मिला हमारे को, है ना। इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके हमें रॉ फाइल मिली। ठीक है, इसको एडिट किया। क्या किया? एडिट किया। एडिट करके हमारे को कई बार मिल सकता है केवल और केवल बायोस रीजन मिल सकता है, बायोस, या कई बार फुल बायोस मिल सकता है, फुल बायोस, है ना, या मिल सकता है केवल बायोस रीजन। ठीक है,
फुल बायोस मिला तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है, पूरी की पूरी बायोस हमारे को मिल गई, अच्छी बात है। नहीं मिला तो कई बार आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल जब आप रॉ फाइल को एडिट करेंगे ना, वो बहुत छोटी फाइल होगी, रॉ फाइल क्या होगी, स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल। और जब स्मॉल होगी, इसको एडिट करोगे तो पता चलेगा कि नहीं ये तो खाली बायो, इसको जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये तो खाली बायोस रीजन है, इसीलिए ये बहुत छोटी, 16 MB के बजाय केवल 8 MB मिला, है ना। तो पता चला ये 16 है, हमारे को चाहिए 16, मिला 8, यानी तो पता चला कि नहीं 16 को जब तोड़ के देख रहे हो, उसमें से 8 MB जो बायोस वाला पोर्शन, उतने पोर्शन मिला हमारे को, समझ आया। यस सर। दोनों तरीके, दोनों चीजें मिल सकती, ये दिमाग में रखना है कि हो सकता है bios.exe को आप एक्सट्रैक्ट करो, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो रॉ फाइल मिली वो मेन बायोस से, मेन बायोस जो है बैकअप बायोस उससे बड़ी है, तब तो केवल बड़ी होगी तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट बायोस है। एचपी वाले में सर ऐसा ही था ना, बायोस एचपी वाले में कंप्लीट मिलता है, ठीक है। नहीं, वो इसमें 9 MB की बायोस थी ना। हाँ, अभी जो तुम्हारा मिला ना, हाँ, अब उसमें देखो 2 है। वही मैं कंफ्यूज था उसमें। हाँ, उसमें क्या है, 2 बायोस है। तो पहले तो जो इसमें होता क्या, अब एक चीज ध्यान से समझो, ये केवल आप समझना क्या है, जैसे इसमें 16 MB का और 8 MB का है, ठीक है। तो 16 MB वाली बनाना पड़ता है, जिसमें एमई रीजन भी होगा, डिस्क्रिप्टर भी होगा, जीबी होगा भी, और बायोस रीजन भी होगा, टोटल हो गया 16 MB। अब इसी को एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो इसमें से जो केवल बायोस रीजन आएगा वो एग्जैक्ट 8 MB का आएगा, और वही बायोस रीजन उठा करके आपको इसी वाले 8 MB की जो दूसरी चिप है उसमें प्रोग्राम करना होता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो एचपी का G1 G2 G3 G4 G5 है, उसके बाद G6 G7 G8 G9 G10, ये जो है ना, इनमें ऐसे ही करना है। 16 MB 32 MB 16 MB है, तो आपको 32 MB वाली बनानी है, और वो 32 MB वाले में 16 MB का एग्जैक्ट बायोस रीजन होगा, उसी 16 MB को वापस से 16 MB वाली चिप में राइट कर देना है, उसको अलग से बनाना नहीं है। समझ आई बात। यस सर, मर्ज कर देना है आपको। एक ही बायोस 2 जगह इस्तेमाल हो रही है, मेन जो बायोस रीजन है, बायोस रीजन ही इसी रीजन भी, इसी बायोस भी है। एक तो ये है, दूसरा ये भी देखा गया कि G1 G2 G3 में क्या होता है, बायोस रीजन जो है वो तो मेन बायोस में जाएगा ही जाएगा, और जो ईसी बायोस है उसके अंदर केवल डिस्क्रिप्टर रीजन कॉपी करना है। क्या करना है, जो डिस्क्रिप्टर रीजन है वही ईसी बायोस है। तो ये थोड़ा सा आगे समझेंगे ना तो करना पड़ेगा। अब हमने एक बार केवल 8 MB दे दी थी सीधे सीधे इसी में, इसीलिए वो नो पावर में चला गया, ठीक है। अब हम ये करके देखेंगे कि डिस्क्रिप्टर रीजन को 8 MB की एक ब्लैंक फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ब्लैंक फाइल हेक्स वर्कशॉप में, और उसमें डिस्क्रिप्टर रीजन वाला पूरा पोर्शन ले जाके कॉपी कर देंगे। समझ आई बात, ये करके देखना होगा। तो क्या होगा, ऐसे वाले में क्या होगा, जो ही मेन बायोस तुम प्रोग्राम करोगे ना और लैपटॉप चालू हो गया ना, तो देखा होगा कई बार लैपटॉप चालू होते होते कहता है बायोस रिकवरी मोड, और एक टाइम आप देखते ईसी बायोस कॉपी करके ऑप्शन आ रहा होता है ना, रेड कलर का चल रहा था कि ईसी बायोस इज कॉपिंग, हो रहा है ना। हाँ, इसका मतलब वो मेन बायोस में से ईसी बायोस में डेटा कॉपी कर रहा होता है। समझ आया। हाँ, तो ये थोड़ा सा ये मल्टीपल टाइम काम करके देखना पड़ता है, कॉमर्शियल वाले में थोड़ा लोचा है, इसीलिए बोला गया है कि अब पढ़ना जरूरी है बायोस एडिटिंग के लिए, है ना। पूरा कमर्शियल ही है, होम सीरीज हाँ, मेरे यहाँ पूरा कमर्शियल है, होम सीरीज नहीं है। नहीं, अभी कुछ टाइम बाद ना पूरे हिंदुस्तान में कॉमर्शियल ही दिखेगा। 2 साल रुक जाओ, पूरे हिंदुस्तान में कॉमर्शियल क्यों, क्योंकि वो रिफर्बिश्ड का एक नया होम एंड स्टूडेंट सीरीज बिकता है तो 100 पुराना बिकता है ना। तो आने वाला जो टाइम है ना, अगला 2 साल अभी तो समझ लो, अभी तो बिक रहे, धड़ल्ले से बिक रहे हैं और खूब बिक रहे हैं, ठीक है। और अभी जो रिपेयरिंग कई बार हो रहा है, कुछ टाइम बाद देखेंगे ना, 2 साल बाद आप सभी लोगों को ये याद रखिए कि कॉमर्शियल रिपेयर करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, खूब रिपेयर करना पड़ेगा कॉमर्शियल, और उसमें भी 30 से 40% प्रॉब्लम आपकी बायोस की रहेगी।
30% प्रॉब्लम लगभग क्या रहेगी, बायो क्या कह सकते हैं 40%। लेकिन देखो, अगर आप बायोस एडिटिंग अच्छे से सीखोगे, अगर अच्छे से पढ़ लोगे, तब तो खुद कर पाओगे और सही रहेगा। अब यहाँ पे कंपटीशन भी खत्म हो गया, जो देख करके जो जो होता है ना, आप देखे एक टाइम होता है ना, कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान पान की दुकान की तरह खुली है ना। तो जिसको ही लैपटॉप खोलना पैक करना आ गया, वही कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान खोल करके बैठ गया। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों की छटनी हो जाएगी, फिर कंपटीशन भी आपका कम हो जाएगा। जो पढ़े लिखे एक्चुअल में रहेंगे वो रिपेयरिंग कर पाएंगे, या जो लगातार पढ़ते लिखते रहेंगे वो रिपेयरिंग कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। लेकिन सर ठीक ऐसे है, में फायदा इन नहीं तीनों, होगा ना। अब क्या होगा, वो कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा कि कुछ जो ना, जो लैपटॉप खोलना पैक करना सीख गया और रिपेयरिंग की शॉप खोल दिया, वो 500 में रिपेयर करने के लिए तैयार है, वो कंपटीशन भी छट जाएंगे अपने आप, है ना। जी सर। यस सर। हाँ, कि भैया 500 रुपए में तो रिपेयरिंग हम ना करेंगे, बायोस एडिट करना है, टाइम लगेगा भैया, ये कुछ ही लोगों को आता है, जिसको आता है फिर वो 1500 2000 ढाई अच्छा प्राइस लेगा। जी तो सर, ये हीटिंग वाला अच्छा। कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हाँ हीटिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हीट मार के दिया था हाँ, हीट मार करके साफ सूफ करके जो था, है ना, जो कॉन्सेप्ट खोल खत्म। करके जाओ, तो वो ये आने वाला टाइम एक तरह से अच्छी बात ये है आप लोगों को कि जो जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो लगातार पढ़ते रहेंगे वो काम कर पाएंगे, जो लगातार नहीं पढ़ेंगे वो मुंह बनाएंगे। ठीक है, और मैं भी तैयार हूं कि मुझे गालियां भी पड़ने वाली हैं, मैं तैयार रहूंगा। अभी से मैंने अपने आप को मतलब बना लिया वैसा। जो नहीं पढ़ेगा वो कहेगा यार हमने कुछ सीखा ही नहीं, सिंपल बात, हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो पढ़ेगा, लगातार पढ़ते रहेगा, जो वो काम करता रहेगा। ठीक है, जनाब कृष्णा का यस सर। एग्जाम्पल। हाँ, कृष्णा गाली देगा कह रहा है। कृष्णा का एग्जाम्पल दो ना। अच्छा, खैर देख लूंगा मैं बाद में कृष्णा को, अभी तो नाम की वजह से छोड़ दे रहा हूँ, हरे कृष्णा की वजह से। ठीक है, ठीक है, खैर। तो ये समझ आया कि अभी आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि हो सकता है आपको केवल और केवल क्या मिले, बायोस रीजन, है ना। जी सर। तो बायोस रीजन अगर आपको मिला, तो मैं इस बायोस रीजन को इसके अंदर ले जाकर रिप्लेस करूंगा, क्या करूंगा, है ना। यस सर। यस सर। ये रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मुझे एक बड़ा मेजर पोर्शन है एमई रीजन, ये क्या है, इसको कहां से रिप्लेस करें, ये रिप्लेस करेंगे रेपोसिटरी पैक से, या आपके डेटाबेस से। कहां से चेक कर ये करेंगे, पुरानी फाइल से पुरानी। हाँ नहीं, ये पुरानी बायोस के अंदर ये जो एमई रीजन न्यू जो रिप्लेस करेंगे, ये कहां होगा, आपके कंप्यूटर में आपके पास डेटाबेस स्टोर होगा, डेटाबेस। वहां से लेकर के इसको कर देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। यस सर। इसके अंदर बहुत कुछ होता नहीं है, जीबीई रीजन और डिस्क्रिप्टर रीजन पुरानी वाले का आपका काम कर जाएगा, बहुत छोटी फाइल होगी, अगर नहीं होगा तो किसी दूसरे से निकाल करके रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, जो मेजर पोर्शन है 98% कह सकते हो पूरे बायोस में, वो दो चीजें इन्वॉल्व है, वो एमई रीजन और बायोस रीजन। ठीक है, समझ आया। तो ये दोनों चीजें, बायोस रीजन हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, एमई रीजन हमें इंटेल से डाउनलोड करके मिल जाएगा, या विंडरेड से मिल जाएगा, तमाम वेबसाइटें वहां से, या मास्टर दिनेश से आप लोग ले लेंगे, तो कल से सुमित भेजना कुकरेजा है जी ना। ने अपलोड कर दिया, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, या लैब ऑन इनसाइड पे भी पड़ा, वहां से भी, या नेट पे गूगल पे भी अवेलेबल है। ढूंढने पे, आजकल ढूंढने पे गूगल पे या हाँ इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। समझ रहे हो ना। हम्म। थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना? इंटरनेट पे सब कुछ, विनरेड करके एक वेबसाइट है, वहां पे बायोस एडिटिंग का सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ करके मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, और विनरेड करके भी है, और एक दो है वेबसाइट्स हैं जिन पे सारी डिटेल रहती है, वहीं से लोग पढ़ते हैं और फिर चीजें ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उससे पढ़ता है तो हम जो पढ़ करके कुछ बता एक्सप्लेन कर देते हैं उनको सुन लेते हैं, यानी दूसरे ट्रेनर्स की बात सुन लेते हैं, वहां से जल्दी सीख लेते हैं।
ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। रिपेयरिंग इंडस्ट्री चाहे किसी चीज से रिलेटेड हो, उसमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा वो बाहर हो जाएगा, गेम से बाहर हो जाएगा, या फिर नाम मात्र का प्लेयर रह जाएगा, उसका कुछ मतलब सही तरीके से पैसे नहीं कमा पाएगा। ठीक है, कौन है? या फिर दूसरा एक ये भी है, ये अगर आप बेसिक्स अगर आपको समझ आ गया ना, तो फिर अगर आपको बेसिक्स पता है तभी आप कुछ फोरम वेबसाइट है, जैसे कुछ 3,500 रुपया लेकर के लोग बायोस आपको बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। 3,500 रुपये 7-8 हजार रुपये लेकर के सालाना लगता है, तो ये एक बहुत छोटा अमाउंट है, एक लैपटॉप का रिपेयरिंग कॉस्ट ही है केवल, ज्यादा ज्यादा, है ना। जी तो सर। ऐसा नहीं है कि आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या बायोस एडिटिंग आपने सीख लिया तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद आप तमाम लोग हैं जो क्या करते हैं, बायोस एडिटिंग में हेल्प कर रहे हैं आपको, या उन्होंने कुछ छोटे छोटे वेबसाइट बना, छोटे छोटे एप्लीकेशन बना दिए, क्या कर दिए हैं, एप्लीकेशन बना दिए हैं, उनकी हेल्प लेना ही पड़ेगा हमारे को। क्लियर? आप भी लेते हो क्या? हम भी लेते हैं भाई जतीन, हमारे पास तो एलबीई भी हमने खरीद रखा है, सालाना हमारे पास था ना। जी जी। हम एलबीई का भी हेल्प लेते हैं। हम इवन कुछ जो ट्रेनर है, जो कुछ लोग केवल बायोस एडिटिंग का काम करते हैं, बायोस एडिट करके बना करके पैसे लेते हैं, 300 रुपया 100 रुपया लेते हैं। तो हमें पता है, हम बायोस रिपेयर करके, हमारे पास देखो हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, हमारे पास रिपेयरिंग में इतना सारा काम है, बहुत सारी चीज, तो बायोस एडिटिंग पे आपको भी पता है कि आधा 1 घंटा टाइम निकाल करके लगाना पड़ेगा। जी सर, टाइम लगता है। अब मान लो मैं 1 घंटा मेरे पास नहीं, 1 घंटे में मैं 1,000 रुपए एक लैपटॉप बेच करके 1,000 रुपए कमाने वाला हूं, तो उससे अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि चलो मैं 300 रुपए दे के बायोस बनवा करके अपना काम तो निकाल लूं। ये भी चलता है मेरे साथ। आउटसोर्सिंग करना, समझ रहे कि नहीं, जी सर, टाइम की वैल्यू भी नहीं करनी। आउटसोर्सिंग, मैन पावर आउटसोर्स करना कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि नहीं ऐसा, ये तो, या कि अरे दिनेश सर को तो बायोस एडिटिंग तो हम किसी और से बनवा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है बनाने की। भाई हो सकता है हमारे दिनेश सर के पास टाइम ना हो, बायोस एडिटिंग किसी से बायोस सीरियल नंबर भेज दिया, उसने हमारे को 100 रुपए में बायोस बना के दे दिया, वो टाइम, उसी टाइम में हमने उससे बड़ा काम कर दिया, ये भी तो हो सकता है ना। सर यही होता है। हाँ, यही मेन चीज होता है, टाइम की वैल्यू, आपके टाइम का कितना वैल्यू है, उस टाइम के हिसाब से पैसे कमाए जाते हैं। आदमी अपना कमा रहा होता है, बना रहा होता है एक तरह से, है ना, पैसे कमाना। समझ आई बात? यस सर। तो एक चीज समझो, रिपेयरिंग हो या ट्रेसिंग है, किसी की हेल्प लेना, है ना, किसी से पूछ लेना, जैसे आप हमारे से ग्रुप में या किसी ग्रुप में पूछ लेते हो, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आपने किसी से फोन करके पूछ लिया या किसी की हेल्प ली, हेल्प लेना, है ना, सपोर्ट लेना, इसमें दिमाग पे ईगो मत ले आओ कि नहीं मैं, मेरे को हेल्प नहीं लेना या मेरे को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। सपोर्ट हमेशा जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिना सपोर्ट के तो हमने चलना नहीं सीखा था, है कि नहीं, बिना सपोर्ट के गाड़ी चलाना नहीं सीखा था, बिना सपोर्ट के जीवन नहीं चलने वाला है, हर जगह है, तो इसलिए हाँ। लेकिन हाँ, सपोर्ट भी ऐसा कि आप खुद भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन चीजें समझ हो, आपको बायोस की समझ हो, वो कुछ आपको 50% आपको दिया, जैसे मैंने अगर अभी कल इनको दिया था बायोस, इनको नहीं, इनकी बेसिक्स नहीं क्लियर था, इसलिए मैं फोन पे और ज्यादा गाइड नहीं कर पाया, नहीं तो मैं उसी समय बोलता कि एमी रीजन क्लीन करो, फिर उसके बाद देखो जिस बायोस पे अभी जो ये चीज है इधर आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो इस पे बोलते कि हाँ ये चीजें करके देखो, उसका डीएमआई डेटा डाल के देखो और एक बार बायोस क्लीन करके देखो, है ना। यस सर। तो ये चीजें हैं, लेकिन भाई बेटा तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, तुम्हारा डांस का क्लास चल रहा है भाई। हाँ सुनना तो आ रहा है, मेरे को सुनने में तो आ रहा है। अरे चला जा, ठीक है। तो अब ये जो रेपोसिटरी पैक है ना, ये बहुत सारी फाइलें होंगी। अब एमई रीजन का ना एक जैसे आईपी एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से एमई रीजन का वर्जन होगा, तो वर्जन देख करके ही सही सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। तो एक बार एमई रीजन का वर्जन दे पढ़ना सीखते, पहले कैसे पता चलेगा कि किसी बायोस में कौन सा एमई रीजन है और कितनी बड़ी साइज का एमई रीजन है। क्लियर बात समझ आया?
जैसे अब Yes. एग्जांपल के तौर पे, जैसे अब ये यूएफआई हमारा ऐसे कर लो, आ, जैसे यही फाइल थी इनकी, ठीक है। अब देखो यूएफआई रिप्लेसर ही ओपन कर ले रहा हूं, या व्यूअर ओपन कर ले रहा हूं, व्यूअर, ठीक है। ये क्रिएटेड बायोस इनकी मेन बायोस हो गई। अब देखो इसके अंदर आप देखो डिस्क्रिप्टर, एमई और ये है बायोस रीजन, Bias region. ठीक है। तो ये जो है डिस्क बायोस रीजन, क्या करो, एमी रीजन, सॉरी हमें अभी किसके पे काम करना था, एमी रीजन पे। तो यहां राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, एमी रीजन डॉट बिन। तो यहां से हमारे को साइज का पता चल जाएगा। देखो कितने एमबी का है इसके अंदर, 6.99 एमबी का इसके अंदर क्या है, Emmy region. एमी रीजन है केवल, ठीक है। अब इसमें एमी रीजन जो है, ये फाइल जो है एमी रीजन का, ये कौन कितना, मतलब ये कहाँ गया एमी रीजन, ये है ना, ये जो 7 MB के एमबी रीजन है, ये कौन सा एमी रीजन है। हमारे पास एमी रीजन का आप देखो, हमारे पास कितनी फाइलें एमी रीजन है, दिखाता हूं मैं सर। आप एमी रीजन तो हमारे को पास आ गया बायोस एडिटिंग टूल, इसके अंदर आ गया रेपोसिटरी पैक, ये एमी रीजन, इसके अंदर देखो इतनी सारी है, ये सारे फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर अगर कोई एक फोल्डर भी ओपन, 11 ओपन किया, देखो इसमें इतनी सारी फाइलें दिख रही हैं एमी रीजन की, दिख रही है ना। तो भाई इनमें से कौन सा लेना है इसके लिए, रिप्लेस करने के लिए, ये एक क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में। तो पहले क्या किया जाता है, एमी रीजन को एनालाइज करने के लिए, इसमें एमी रीजन का क्या एक आईपी एड्रेस कह सकते हो फॉर्मल, उसका क्या नंबर, पार्ट नंबर क्या है, एक तरह से एमी रीजन का वर्जन क्या है, क्या है वर्जन क्या है ना, किस टाइप के लैपटॉप का है, स्लिम लैपटॉप में यूज हुआ है, कॉर्पोरेट में इस्तेमाल हुआ है, या कंज्यूमर का है, ये सारी डिटेल। अब इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एमी एनालाइजर। क्या बोलते हैं, एमी एनालाइजर। एम एनालाइजर। एमी एनालाइजर। इसको इस तरीके से ओपन किया। अब इसमें चाहे तो पूरी बायोस ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, जो ये क्रिएटेड बायोस थी इसको ड्रैग करके यहां ड्रॉप किया, ठीक है। और इंटर जो ही किया, तो इसने दिखा दिया, देखो इंटर किया हमने, तो इसने रीड करके दिखाया कि 11.6.12.3202 ये इसका वर्जन है, लिख के आ रहा है ना, CSC ME। और ME का भी फैमिली क्या है, CSC ME है, इसमें इस वर्जन से ऊपर का है, कि ये क्लियर है, 6 जनरेशन से ऊपर का है, ठीक है। और 6 जनरेशन से नीचे होता है ना, 5वां, चौथा, तीसरा, तो वहां के लिखा होता है ME, लिखा होता है ज्यादातर, या खैर कोई बात नहीं, फैमिली होता है ME, CSC, TXE, आजकल TXE वो भी है, ठीक है, खैर। और इसका हाँ जी वर्जन इसका क्या है, 11.6.12.3202 है ना। और देखो रिलीज हमने जो अभी प्रोडक्शन बताया था, एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स बताया था, कॉर्पोरेट लैपटॉप बताया था, लो पावर हाई पावर भी होता है ना। आजकल लो पावर हाई पावर, आजकल ये भी देख रहे हैं ना प्रोसेसर में, U और H, है ना। तो हाँ, कॉर्पोरेट का लो पावर चिपसेट पे है, चिपसेट का नंबर है, ठीक है, चिपसेट जो मेन चिप होता है। और ये फाइल क्या है, इनिशियलाइज हो चुकी है, यानी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, प्रश्न नहीं किया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ पे, मेन बायोस से हमने निकाला, कहाँ से निकाला, Mean bias. मेन बायोस। या चाहे तो आप इसको भी, जो एमी रीजन जो है ना, इसको भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। एक सेकंड, देखिए वही चीज आया यहाँ पर भी, Yes, sir. वही फाइल खुले ना, CSCME 11, वही इंफॉर्मेशन,
ठीक है। यानी एमई एनालाइजर एक ऐसा टूल्स है जिससे हमें बायोस के अंदर मौजूद एमई रीजन की कंप्लीट डिटेल मिल सकती है। क्या मिल सकती है? अमेजन की कंप्लीट डिटेल। यस। अब एमई एनालाइजर का भी ऐसा नहीं, यही एमई एनालाइजर सारी बायोस को के अंदर का एमई रीजन का डिटेल देगा ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं है। रुको मैं दरवाजा बंद, तो दरवाजा बंद कर दो भाई, हम लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। व्हाट, सॉरी व्हाट, बिना बात के मैं हीरो बन रहा था। ठीक है, कभी कभी तो मौका मिलता है वाइफ को डांटने का। क्लास में बात दिशा करा दिशा भी खुश हो रही है, अच्छा ऐसा होता है क्या है? चलो, तो ये है, यानी एमई एनालाइजर एक ऐसा टूल्स है जिसकी मदद से हम एमई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और एमई रीजन फाइल कहां होते हैं? बायोस के अंदर ही होता है। ठीक है। अब एमई एनालाइजर के भी एक ही एनालाइजर, आप अगर एमई एनालाइजर के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन से लेके 6th जनरेशन तक, 5th जनरेशन, कई बार ऐसा होता है कि कोई एमई एनालाइजर फर्स्ट लेके 5th तक बड़े आराम से दे देगा। कोई ऐसा हो सकता है एमई एनालाइजर की जो है 6th जनरेशन के ऊपर 6, 7, 8, 9 का दे दे, लेकिन 10th का हो सकता है दे दे, लेकिन 11, 12, 13 का ना रीड कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एमई एनालाइजर के भी लेटेस्ट कोशिश करिए, एकदम लेटेस्ट वर्जन नेट से डाउनलोड करें, लेटेस्ट वर्जन हो सकता है मैक्सिमम को सपोर्ट कर दे। समझ आई बात? नहीं होता है तो एमई एनालाइजर भी अलग अलग वर्जन में आता है, उससे अगर एक बायोस को रीड करने की कोशिश किया, एनालाइज करने की कोशिश किया, नहीं इंफॉर्मेशन आ रहा है तो दूसरे में चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ, एमई रीजन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एमई एनालाइजर नाम का टूल्स ही प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। हाँ जी। जी सर। हाँ जी। तो हमारे को चाहिए एक एमई एनालाइजर और कोई भी बायोस होगी। अब देखो जैसे ये बायोस है, इसको डंप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को डिटेल मिल गया। देखो फिर इसको अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 8 वर्जन का आ गया। क्या आया? 8 वर्जन। हाँ, 8 वर्जन एमई है। ठीक है, फैमिली आ गया एमई, वर्जन है 8, पीआरडी रीजन एक्सट्रैक्टेड 1.5 साइज है, एसकेयू इसमें आ रहा है 1.5 MB। तो ऐसा ही एक फाइल हमारे को निकालना पड़ेगा अपने डेटाबेस से। कहां से निकालना पड़ेगा? डेटाबेस से। जैसे इस फाइल के अंदर अगर मेरे को एमई नया डालना है, लेटेस्ट डालना है, ठीक है, या फ्रेश डालना है, क्या डालना है? फ्रेश डालना है। फ्रेश एमई डालना है, तो मेरे को फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। अब ये फाइल, अब मैं अपना डेटाबेस ओपन करूंगा भाई। डेटाबेस में मेरे पास है डेटाबेस बायोस एडिटिंग टूल्स, इसमें रेपोसिटरी पैक ये आ गया। अब इसमें पहले वर्जन आ रहा है 8, तो 8 वाला फोल्डर ओपन करूंगा। ये देखो 8 आ गया। यस सर। ठीक है, 8 वाला ओपन किया। हाँ, 8 के अंदर आप देखो 8.1 क्या है? मैं एग्जिट कर रहा हूँ सर, मेरे को नीड हो रहा है 8.1। ऑफिस के लिए। 8.1.2, तो आप मेरा बायोस देख लीजिएगा। सॉरी क्या कह रहे हो? सर कह रहा हूँ मैं एग्जिट कर रहा हूँ, आप मेरा बायोस देख लीजिएगा क्योंकि टाइम होने वाला ऑफिस में। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमारे को 8 वाला ही वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस सर। है ना? 8.1.2, 8.1.2 देखो यहाँ पे आ गया, और 1383 अब 1.5 MB SKU है तो 1.5 देखो यहां पर भी है और यहां पर भी 2 फाइलें दिख रही है आपको, है ना? जी सर। लेकिन इसमें 5 MB SKU है, यहाँ पे हमारे को कितना, हमारी का 1.5 MB 1.5 1.5 MB। है ना? तो हम क्या करेंगे, Yes, sir. इस वाले को सेलेक्ट करेंगे 1.5 वाले को। ठीक है। यस सर। और पीआरडी का मतलब प्रोडक्शन, आरजीएन का मतलब रीजन, प्रोडक्शन रीजन। तो पीआरडी रीजन एक्सट्रैक्टेड भी है, इसमें एक्सट्रैक्टेड नहीं दिया हुआ है कहीं पे। पीआरडी EXTR होना चाहिए, EXTR नहीं है तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका कर लेंगे? आरएनजीएन वाला। ठीक है। जी सर। ये वो फाइल है जो इसके अंदर क्या होगी, रिप्लेस होगी।
समझ आया? जी तो सर। जो मेन बायोस के अंदर एमी रीजन की फाइल को रिप्लेस करना विद द हेल्प ऑफ रेपोजिटरी पैक, है ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एमी रीजन क्लीन करना। वैसे क्या करना? ओके, अमेरिकन क्लीन करना। एमी रीजन क्लीन करना है। उससे पहले आपको एमी रीजन का सिलेक्शन करने आना चाहिए। अब ऐसे एक और बायोस थी हमारे पास, जैसे देखो एमी एनालाइजर है ये, ठीक है। अरे बेटा गिर जाओगे आप योगेंद्र। इसके अंदर जो वो बायोस है, क्रिएटेड बायोस, इसको हमने यहाँ पे किया, ड्रैग करके ड्रॉ और इंटर किया। देखो इसके लिए, अब इनकी इस बायोस के लिए हमारे को कौन सा चाहिए एमी रीजन? 11.6, 11.6 ये है ना। जी इस सर। फोल्डर को ओपन करेंगे, 11.6 12, 11.6 12, 12 के बाद है 3202, ये है, यहां से शुरू हुआ। अब देखो 11.6 12 32.02, अब इसके बाद ये है कॉर्पोरेट एलपी। तो हाँ, कॉर्पोरेट एलपी, यहाँ एच है, यहाँ एलपी है, क्या है? एलपी है। हाँ एलपी। नीचे वाला है। हमारे को चाहिए कॉर्पोरेट एलपी, ये है कॉर्पोरेट एलपी, ऊपर वाला एच है। अच्छा। एनपीडीएम, पावर डाउन मिटिगेशन नो, तो यहां से होगा एनपीडीएम। हाँ एनपीडीएम पीआरडी रीजन, ये वाली फाइल सेलेक्ट होगी, ठीक है। जी सर। समझ आया फाइल सेलेक्ट करने का? अब इसके नीचे देखो कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर हमारे को नहीं चाहिए। ये 3202 में 2 मिल रहा है हमारे को। एक कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट हाई, है ना, और कॉर्पोरेट लो। एलपीसी आ रहा है ना, एलपीसी हमारा, एलपीसी है ना यहाँ पे, स्टेपिंग। समझ आया? तो इस तरीके से पहले हम एमी रीजन की फाइल का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद देखेंगे रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, और इसके लिए फाइल के अंदर, किसी भी बायोस के अंदर एमी रीजन क्या है उसकी डिटेल निकालने के लिए हमारे को टूल्स चाहिए, एमी एनालाइजर। क्या चाहिए? हाँ एमी एनालाइजर। इसका देखता हूँ शॉर्टकट कहाँ है। ओपन फाइल लोकेशन, ये है हमारा एमी एनालाइजर, ठीक है। ये रहा, ये हम आपको पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके इसको करना पड़ेगा। कहाँ गया एमी एनालाइजर? नीचे है सर। हाँ ये रहा, ठीक है। एमी एनालाइजर ये फोल्डर ही आपके साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कहाँ गया? ठीक है जी बेटा सर। आप चलो आप निकलो यहाँ से। ओके, फिर कल मिलते हैं।